अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.3। एन आयन इंजन सी फिगर 1.6 हैज़ अ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई है एंड अ हाइड्रोजन प्लाज्मा इज टू बी शॉट आउट एट एन ई क्रॉस बी वेलोसिटी ऑफ 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें ई क्रॉस बी क्या दी गई है? वेलोसिटी of 1000 kilometer per second. How much internal electric field must be present in the plasma? अब हमें ये बताना है कि हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट। अब सबसे पहले ये हमें फिगर दी गई है, इस फिगर को देखना है। इस फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या है, V है, वो हमारे पास इस फिगर से राइट वर्ड है। हम यहाँ से सबसे पहले हम क्या है, एक्सिस डिनोट करवा लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है, ठीक है। वेलोसिटी फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे जी डायरेक्शन में ली हुई है, ठीक है। तो और जो एक वाई एक्सिस बचता है, ठीक है। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, ये प्लेट पड़ी हुई है। अब देखें, सबसे पहले हमें गिवन डाटा है 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, ठीक है। और वेलोसिटी की दी गई है 1000 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम 10⁶ मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अब हमें दिया गया है V क्रॉस B, ठीक है। प्लाज्मा इज टू बी शॉर्ट आउट एट एन E क्रॉस B वेलोसिटी, ठीक है। E क्रॉस B पे शॉर्ट आउट होता है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले हमने इस फिगर को देखकर क्या है, उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करवानी है। लेट बी इज इन जी डायरेक्शन, ठीक है। बी क्या है हमारे पास, जी डायरेक्शन में, एंड वी एक्स डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लेते हैं। सो टू कीप एन इक्विलिब्रियम इन द वाई डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स, सो वी कैन राइट, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लेट है हमने इसको क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में रखना है, इसको ऊपर नीचे मूव नहीं करना चाहिए। इसके लिए यही जगह फिक्स्ड है। वो कब ऐसा होगा, जब हमारे पास एफ ऑफ ई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और लॉरेंट फोर्स इक्वल होंगी। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू कैंसल, तो ई इज इक्वल टू वी क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, वी हमारे पास कौन से एक्सिस पे है, एक्स पे, और जी बी हमारे पास है जी एक्सिस पे। तो दोनों का एंगल क्या है, 90 बन जाएगा। तो E इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा, ठीक है। साइन 91 होता है, तो E इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा। अब V हमें फाइंड है और B भी नोन है, तो यहाँ से ये 10⁶ आ जाएगा। अब इसके यूनिट्स की बात करते हैं। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, जिसको हम न्यूटन पर एम्पेयर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मीटर के साथ मीटर कैंसिल, न्यूटन पर एम्पेयर पर सेकंड रह जाएगा, ठीक है। एम्पेयर होता है कूलम पर सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, जो कि वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। तो हम इसके यूनिट्स को क्या है, वोल्ट पर मीटर में ले सकते हैं, ठीक है, या न्यूटन पर कूलम लें, सेम बात होगी। सो E इज इक्वल टू 1 ज़रब 10⁶ न्यूटन पर कूलम इंटू जे कैप डायरेक्शन। तो E इज डिटरमाइंड फ्रॉम द V क्रॉस B। अब E की जो डायरेक्शन है वो हम V क्रॉस B से ले सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। हम V से क्या है, फ्रॉम अपनी का फिंगर्स को क्या है, V की जानिब रखेंगे, और ठीक है, जैसे ही इन किस तरफ कर्ल करना है, दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, B है, B की डायरेक्शन में जैसे इनको कर्ल करेंगे इस तरह, तो हमारे पास जो हमारा थंब होगा वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि हमारे पास किस चीज़ की, ई की डायरेक्शन दे देगा, जो कि जे डायरेक्शन होगी, ठीक है, जे कैप। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।